सबसे पहले आइए उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। किस ज़बान से हो किस ज़बान से हो बयानी इज़्ज़ो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। आगे फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। वाकई ये घर इमाम हुसैन का है। शायर ने कहा था नेक मखलूक है ये खुदा की, बे इजाजत न आना कभी भी सैयदा फातिमा का ये घर है, सुन लो जिब्रील सिदरा नहीं है। सैयदा फातिमा का ये घर है, सुन लो जिब्रील सिदरा नहीं। उसी को उस्ताद ज़मान कहते हैं। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात मोहतरम, आप भी बैठे हुए महफिल में तो कम से कम कुछ हक अदा कीजिए। ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के लिए दी है, हाँ, तो कम से कम इसे कभी हिलाया करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं महफिल में आओ, चाहे मिंबर पे हो चाहे नीचे हो, तो कम से कम इसका हक अदा करो। हक क्या है कि कम से कम सुभान अल्लाह तो करो यार। हाँ, ये कम बड़ी नेमत है कि आप हुजूर के गुलाम हैं। अपने मुकद्दर पे आप नाज करें ना कि अल्लाह ने हुजूर का गुलाम बनाया है, तब भी कभी इसका हक नहीं अदा हो सकता। लोग कहते हैं दौलत होगी तो शुक्र अदा करेंगे, पैसे होंगे तो शुक्र अदा करेंगे। शुक्र की वजह क्या दौलत है? शुक्र की वजह सिर्फ पैसे हैं, प्लाट है, मकानात है? नहीं, शुक्र की वजह इंसान के जिस्म का हर एक पार्ट, इंसान की बॉडी का हर एक हिस्सा, ये अल्लाह के शुक्र की वजह है। और आप अगर अदा करना चाहें तो हर हिस्सा ये शुक्र की वजह है। शेख सादी फरमाते, किसी ने पूछा क्या हाल है, पूछे हाल पूछते हो, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत गिर गए हैं और जबान अल्लाह की नाशुक्री से बाज नहीं आ रही है। आज कितनी नेमतें हैं लोगों के पास, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब है, लेकिन पूछो क्या हाल है, कहते हजरत बहुत परेशान है, दुआ कर बरकत नहीं होती है, जो है कारोबार नहीं चलता है, बिजनेस नहीं चलता है, इतने पैसे बैंक में जमा हैं, इतने घर में रखे हैं, लेकिन नाशुक्री से लोग बाज नहीं आते हैं, परेशान हैं। यार ये नाशुक्री सबसे बड़ी बीमारी है हजरत मोहतरम, सबसे बड़ी बीमारी है। अल्लाह के वली हैं हजरत बायजीद बस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इतने बड़े वली हैं हजरत बायजीद बस्तामी, जिन्होंने जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया था। पूछा गया आप खरबूजा क्यों नहीं खाते हैं? खरबूजा खाना तो सुन्नत है। आपने कहा हाँ ये भी मुझे पता है कि खरबूजा खाना सुन्नत है, लेकिन ये नहीं पता है किधर से काट के खाना सुन्नत है, किधर के काट के खाना सुन्नत है। आप एक रास्ते से रोज गुजरते हैं तो एक कुत्ता
आपको देख करके भौंकता है और भौंक करके कहता है, ऐ बायजीद तेरी कौन सी ऐसी नेकी थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है, और मेरी कौन सी ऐसी खता थी कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया है। रोज रास्ते से गुजरते हैं, रोज कुत्ता भौंक के यही कहता है। लोगों ने पूछा, हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, कुत्ता क्या कहता है, आप तो जानते होंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, हाँ मुझसे कुत्ता ये कहता है, ऐ बायजीद तेरी कौन सी नेकी थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है, मेरा कौन सा गुनाह था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया है। फरमाते हैं ये इंसान होना कितनी बड़ी नेमत है, ये कितनी बड़ी नेमत है। आप देखिए तो हमारी आपकी मर्जी नहीं थी, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने हमें मुसलमान भी बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये कम बड़ी नेमत नहीं है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह मुझे नबी न बना, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे। उस उम्मत में पैदा किया है, मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, क्या चाहिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, बज़्म इमाम हुसैन, महफिल इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, वाह वाह। तो हर हाल में वाह वाह अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले के लोग थे ना, उनसे पूछो क्या हाल है, वो कैसे भी होते थे लेकिन कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। आज इतना हसद, इतनी ऐब जोई बढ़ गई है ना, तो मामला क्या, कहां से इंसान परेशान नहीं होगा। हसद या तो दिल में रखो या अल्लाह की रहमतें रखो। अल्लाह की रहमतें वही कयाम करती हैं जो दिल पाक होता है। अल्लाह की रहमतें तहारत को चाहती, पाकी को चाहती है। या तो हसद होगा, बुराई होगी, चुगली होगी, कीना होगा, कपट होगा, ये सब होगा, या तो अल्लाह की रहमतें होंगी। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र आप अदा करें, बहुत बड़ी नेमत है। लोग पूछते हैं अमीर होने का नुस्खा क्या है, बाबाओं के पास भागते हैं, तावीज बना दो, बरकत नहीं होती है। अच्छा, बाबा भी ऐसे होते हैं कि लूट लेते हैं, दो तावीज कराने जाओ, बता देंगे जादू है, तुमको लूट लेंगे और लूट के चले आओ। मस्जिद के इमाम को कभी बंदा 100 रुपए नहीं देता है, लेकिन वो जाहिल बाबा जो 10-10 अंगूठी पहने, औरतों की तरह बाल रखे, आंखें बंद करें, मदीना देखें, मारो तो सारे जो है न जाने क्या हो जाए, और वो झूठी मक्कारी करेंगे, तुमको लूट लेंगे। लेकिन कभी उलमा को दिया जो तुमको मस्जिद में मसलक आला हजरत बताए, जो तुम्हें फराइज वजू, फराइज नमाज, फराइज गुस्ल बताए, किसी कारी को नहीं दिया, किसी आलिम को नहीं दिया, वहां लुटा के चला आया। ये मेरा ईमान है कि जादू होता है, लेकिन उससे बड़ा ईमान यह है कि मेरा रब उसे काटने वाला। अच्छा, बाबा भी कुछ नहीं जानते, बाबा झूठ मूठ ऐसी होगा, करवा दिया, असलम मुसलमान में लड़वा देते हैं। अब क्या होता है, लड़ाई। ये ऐसे बाबा नहीं, ये इबलीस है, इबलीस जो हुजूर की उम्मत को तोड़ते हैं, हुजूर की उम्मत को जोड़े, इसमें फायदा है। हाँ, तावीज़ खुद उनको नहीं पता तावीज़ कैसे लिखा जाएगा, न मुरब्बा भरने की तमीज़, न मुखम्मस भरने की तमीज़, न मुसस्सद जो है भरने की तमीज़, कुछ नहीं पता है, लेकिन कौम को लूट रहे हैं, और कौम भी वहीं देके चली जाती है। बहरहाल मुसलमानों, पहचान करो, इन उलमा के करीब हो, जिससे तुम्हारा ईमान भी मजबूत हो और अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें भी अता फरमाए। हाँ, इन उलमा के करीब। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इधर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अहले बैत की महफिल है, इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल है। और वाकई इमाम हुसैन करबला में किसके लिए गए थे? हमारे आपके लिए। कोई कमी थी? कोई कमी थी उनको? अरब के नौजवानों के सरदार, माँ खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, बाबा अरब के नौजवानों के सरदार, नाना नबियों के ताजदार, जन्नत उनके घर की कनीज, हया उनके दर की गुलाम। हजरात, वो क्यों गए करबला में? दीन की तहफ्फुज़ व बका के लिए, तन मन धन की बाजी लगा। ये सिर्फ हमारे और आपके लिए था। आज अगर हम भूल जाएं उनको,
उनके नाम का तमाशा बनाएं, तो बताओ क्या इमाम अली मकाम खुश होंगे, राजी होंगे? करबला वाले खुश होंगे? नहीं। उनकी महफिल कसरत से करिए, उनकी सबील करिए, उनके जो है मज़ार मुक़द्दस के रोज़े बना के रखिए, ये करिए सारे काम। लेकिन उनके नाम पर खुराफात वाहियात मत करिए जिससे सरकार इमाम पाक की रूह को तकलीफ हो। हाँ, इससे आप समझते खुश होंगे? नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको, यह अहले बैत की शान है। एक शेर पहले सुनिए, फिर आगे बताता हूं। शेर ये है कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप अगर थोड़ा सा बोल देंगे तो मैं भी बोल लूंगा। मुहर्रम की 1 तारीख से तकरीर कर रहा हूँ। आवाज़ कल रात जब हैदरगढ़ साइड का प्रोग्राम में करके निकला तो मेरी आवाज़ इतनी ख़राब थी और सुबह तक अभी तक इतनी है कि मुझे नहीं लग रहा था मैं तकरीर कर पाऊंगा। लेकिन थोड़े से मामला ठीक हो गए हैं, तो आप अगर थोड़ा सा बोल देंगे, जिंदा दिली की गवाह होने की गवाही दे देंगे, तो इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं अर्ज कर दूंगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। और अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। अब फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीत का मतलब। फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीत का मतलब। और जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है उससे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है, जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है, उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। हम तो आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले। हाँ, क्यों? जिसने हुजूर को नहीं देखा था वो हसन हुसैन को देख के कहता था आज फिर से मुझे नबी की जियारत हो गई है। हाँ, हजरत उमर जब खलीफा थे बाहर से आए, आके मौला अली के घर गए। फरमाते हैं अली आज नबी को देखने को दिल कर रहा है, फिर से नबी की जियारत का दिल कर रहा है, दिखाया जाए। हजरत अली अंदर गए, इमाम हसन को लाए, इमाम हुसैन को लाए, पास पास खड़े कर दिए। हजरत उमर ने देखा, देख के कहा आज फिर से मुझे नबी के चेहरे की जियारत हो गई है। ये हसन हुसैन है। सुनो, मौला अली फरमाते हैं क्या अल हसनु अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इलर रास। मेरा बेटा सीने से लेकर सर तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है। और फिर फरमाते हैं वल हुसैनु अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन जालिक। और मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर पैर तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है। अब आला हजरत की अकीदत देखो, करबला वालों से मेरा इमाम कहता है मादूम न था साये शाह सकलैन। मादूम न था यानी कि मौजूद था। शाह कहते हैं बादशाह को, सकलैन कहते हैं दोनों जहान को। मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए हैं, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने खानदान अहले बैत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आला हजरत हैं जो आज जो कहते हैं मैं मौलाई हूँ,
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो बात मेरे इमाम ने कर दी है वो कभी कोई नहीं कर सकता है। मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए हैं, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। और एक मकाम पे कहते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक उसने सिबतैन। उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। खत्ते तव्वम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और मेरा इमाम खुलासा बयान करता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कौन ये जो मेरे इमाम ने की है? अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत से पूछो इश्क रसूल और इश्क अहले बैत क्या जो कहते हैं। मैं सबसे बड़ा हुसैन का आशिक हूं इस दौर में। सबसे बड़ा अगर कोई मुहिब्बे अहले बैत है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। सबसे बड़े मुहिब्बे अहले बैत। क्या कहने, वाह वाह। पूरी हदाइक़े बख्शिश में कहीं सैयदा फातिमा का नाम नहीं लिया, कहीं सैयदा, कहीं तैयबा, कहीं ताहिरा। ये अदब का मकाम है आला हज़रत के वहां कि लफ्ज़ फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया। ये कौन कर सकता है यार? ये सिर्फ मेरे इमाम अहले सुन्नत ने किया, आला हज़रत ने किया। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने बताया है कि मोहब्बत क्या होती है अहले बैत की। तभी तो जो बहुत छोटी सी उम्र में पूछा था बरेली में अपने अब्बा से कि बताओ बगदाद किधर पड़ता है? अब्बा हुजूर तो फरमाया था बेटा इधर मदीना है, इधर किबला है, इधर बगदाद है। तो उसके बाद जब पता हो गया बगदाद इधर है तो जिंदगी में कभी बगदाद की तरफ पांव नहीं फैलाया। बंदा जब इस कदर मुअद्दब होता है तब जाके वो आला हज़रत बनता है और आगे कहता है मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा दे। वाह वाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये अहले बैत और आले रसूल का मकाम है आला हज़रत की नजर में। उन्होंने हमें बताया अहले बैत है क्या। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत से जो मोहब्बत करता है वो सिर्फ मुझसे नहीं करता है बल्कि मेरे परवरदिगार से भी करता है। एक सहाबी है नाम है अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं। जन्नत की बशारत मिल गई, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसी में ये शामिल है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। एक दिन घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहा तो रोटियां बनाओ। इनकी बीवी ने तो रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद फरमाया अब इस पे जो घी लगा दो। उस पे घी लगवाया और लगवाने के बाद दोनों रोटी ली और लेने के बाद नबी की बारगाह में पहुंचे और पहुंच के कहते या रसूल अल्लाह ये दोनों रोटियां मैं नजराने के तौर पर इमाम हसन हुसैन के लिए लाया हूँ। हुजूर ने रोटी ली, अंदर गए, एक रोटी इमाम हसन को दे दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दे दी, एक रोटी इमाम हसन ने खाई, एक दूसरी इमाम हुसैन ने खाई। जब वो दोनों खुश हो गए तो मेरे नबी भी खुश हो गए और बाहर तशरीफ लाए। फरमाया अब्दुर्रहमान अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज ना करे और मैं तेरी आखिरत में बख्शिश की जमानत लेता हूँ इसलिए कि तूने मेरे हसन हुसैन को खुश किया है तो मैं भी खुश हो गया हूँ और मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया, मेरा अल्लाह भी खुश हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन हुसैन इनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत। हुजूर फरमाते हैं माता आले हुब्बे मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत मर जाए अल्लाह उसको शहादत का दर्जा अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनसे मोहब्बत करिए, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे वहाँ भी। हाँ, अहले बैत की वो मोहब्बत। इतनी रात में आप गए हैं और बैठे हैं, ये आपका बैठना ज़ाया थोड़ी जाए, बेकार नहीं है। सोचो आपकी महफिल को देखकर ये उलमा इतने खुश हुए हैं तो फिर बताओ करबला के दूल्हा कितने खुश हुए होंगे। हाँ, मेरे आका हुसैन कितना खुश होंगे। नबी फरमाते हैं अल हसन वशबा, हुजूर फरमाते हैं
अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरा बेटा हसन और मेरा बेटा हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जो जन्नती जवानों का सरदार हो वो खुद तो जन्नती होगा, और जो उनके दामन से लग जाएगा वो भी इंशाअल्लाह जन्नती बन जाएगा, वो भी जन्नती। हुजूर फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे फूल हैं, इनको मैं सूंघता हूँ। साहबा ने कहा हुजूर इनको सूंघते? फरमाया हाँ सूंघता हूँ, इसलिए यही दोनों मेरे फूल हैं दुनिया के। हुजूर ने क्या कहा? हसन हुसैन क्या है? फूल, फूल हैं। नबी ने कहा फूल हैं। अब फूल का मामला क्या है? फूल अगर आपके गांव में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, है कि नहीं? फूल की फितरत में जब धूप नहीं पड़ती, पानी नहीं मिलता तो मुरझा जाएगा। कहीं भी खिले, चाहे वो बाराबंकी में खिले मुरझा जाएगा, लखनऊ में खिले मुरझा जाएगा, कलकत्ता में खिले मुरझा जाएगा, पंजाब में सुबह खिले शाम को मुरझा जाएगा, गुजरात में सुबह खिले शाम को मुरझा जाएगा। क्यों? जब उस पे धूप पड़ेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा, तो फूल की फितरत में है कि मुरझा जाना। जमीन चाहे कश्मीर की हो, जमीन चाहे हिंदुस्तान की हो, जमीन चाहे पाकिस्तान की हो, जमीन चाहे जो इंग्लिस्तान की हो, जमीन चाहे अमेरिका की हो, जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जब उस पे धूप पड़ेगी उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा। लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो करबला के मैदान में उस पर जुल्म किया जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी तड़पेगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाएगा, मेरे हुसैन नहीं मुरझाएंगे। तभी तो कहा गया है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे। सब लोग बोले करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अहले बैत, हाँ, जिनसे हम मोहब्बत करें, कसम खुदा की अपने मुकद्दर पे आप नाज करिए कि अल्लाह ने हमें और आपको हुसैनी बनाया। हाँ हुसैनी। लोग कहते हैं इमाम हुसैन की बड़ी तारीफ अहले बैत की कर देते हो, जो है वो आदमी राफजी तो नहीं हो गया है। तो मैं कहता हूँ अहले बैत की फजीलत बयान करना राफजियत नहीं है, मौला अली की तारीफ करना राफजियत नहीं है। लेकिन मौला अली के नाम पर अहले बैत सहाबा को गाली देना, अबू बकर उमर पर तंग करना, ये राफजियत है, ये राफजियत है। अहले बैत की फजीलत बयान करना ये राफजियत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी करते हैं। लेकिन जरूरी है कि इस दौर में सहाबा इकराम पर बोला जाए। क्यों? ये राफजियत हमारी खानकाहों में घुस गई, हमारे मिंबर तक आ गई, लोग राफजी हो रहे, माज़अल्लाह सहाबियों को गाली दे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो तरतीब है फजीलत की, हम उस पर कायम हैं, हम उस पर कायम हैं। जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं। राफजी वो होता है जो सिर्फ अहले बैत को माने और सहाबा पर तंग करे, वो राफजियत है। और जो सिर्फ सहाबा किराम को माने, अहले बैत पर बुग़्ज़ रखे, वो खारिजियत है। लेकिन जो दोनों से मोहब्बत करे वो सुन्नियत है, सुन्नियत। हाँ, इसीलिए पता है मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे अहले बैत ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इस कश्ती में बैठ गया वो निजात पा गया, और जो उससे निकल गया वो गर्क। तो जो अहले बैत के दामन से लगा है वो राह हिदायत को पा गया, और जिसने इनके दामन को छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। नबी ने यहाँ पे ये कहा है, और दूसरे मकाम पे फरमाया है मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनसे इनमें से किसी एक के इक्तिदा कर लोगे राय हिदायत पा जाओगे। और यही नबी की हदीस भी है कि जो मेरे तरीके पर मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वो जन्नती है, और जो मुझसे अलग हो जाए, सहाबा से अलग हो जाए, वो जहन्नमी है। हम वो हैं जो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं,
हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म है, अहले बैत से मोहब्बत करो लेकिन सहाबा से जरूर करो। लोग कहते हैं सहाबा की गुस्ताखी हो रही, मैं कहता हूं तुमने सहाबा के ताल्लुक से बताया ही क्यों, कब है? तुम तो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत हम भी करते हैं, हमारे भी खून खून में अहले बैत की मोहब्बत है, रगो रेशे में बसीरत गर्दिश कर रही है इमाम हुसैन की मोहब्बत। लेकिन सहाबा को अगर कोई गाली दे तो बताओ ये हमें मंजूर होगा? सहाबा पर कोई तंज करे हम तो छोड़ेंगे? साहबे किराम अहले बैत और सहाबा में बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। इमाम हुसैन एक मर्तबा आ रहे थे, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस कसीरा तकरीबन 5000 से ज्यादा हदीस है जिसने रिवायत की है रसूलुल्लाह से। हज की जितनी हदीस है अबू हुरैरा, नमाज की देखो अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा। इमाम हुसैन आए, पता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पे जो चादर थी उन्होंने उतार के इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे। जब पैर साफ किए ना तो इमाम हुसैन ने पैर खींच लिए, कहते आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे नाना के बड़े बुजुर्ग साहबी हैं, आप मेरे नाना के बड़े अजीम साहबी हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो अबू हुरैरा कहते हुसैन आपके नाना ने जो आपका मर्तबा मुझे बताया है, अगर आपकी जूतियां भी अपने सर पे रख लूंगा तो उसका हक अदा नहीं हो सकता। ये अहले बैत की मोहब्बत है। यही अबू हुरैरा इन्हीं की बारगाह में आया था मरवान इब्ने हकम लानती इब्ने लानती, जिस पे आला हजरत ने लानत भेजी है। या के अबू हुरैरा तुम आदमी बड़े अच्छे हो लेकिन एक बात बड़ी तकलीफ देती है, बड़ी खराब है तुम्हारी। का क्या तुम हसन हुसैन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हो? तो आज भी कुछ लोगों को तकलीफ है ना, तो होने तो जब बाप दादाओं के अंदर थी तो बच्चों के अंदर भी, जब असल के अंदर थी तो जुर्रियत में भी है, ये तो उनके भाई खून में है। आप लड़े नहीं, अगर कोई इमाम हुसैन को कुछ कहा आप समझ मामला। तो मरवान ने क्या कहा? इमाम हसन हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हो। तो हजरत अबू हुरैरा बहुत बीमार थे, अपनी जिंदगी की आखिरी हदीस ये बयान करते हैं, उठ के बैठ गए, कहते जालिम तू कैसी बात कर रहा है? बता एक मर्तबा में एक जंग में था, इमाम हसन हुसैन रो रहे थे, नबी ने पूछा कौन रो रहा है? कहा इमाम हसन हुसैन। तो कहा अच्छा पानी नहीं है? कहा क्यों? कहा प्यास लगी है। तो अपनी जिंदगी की आखिरी हदीस अबू हुरैरा मरवान से बयान करते हैं कि बता तू कहता है कि हुसैन से मोहब्बत न करूं, हसन से न करूं, तो जरा देख तो सही इतना कौन है मेरे नबी के करीब जितना इमाम हसन हुसैन करीब है। अल्लाह अकबर कबीर। कहते पानी नहीं मिला, मेरे आका ने हसन को लिया और लेके कहते मैंने देखा, अपनी जबान निकाली, इमाम हसन के मुंह में डाल दी। इमाम हसन चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, चूस के जबान सो गए। सो के फिर फरमाए लो हसन को लो ले लो, अब मुझे जो है हुसैन को दे दो। हुसैन को ले लिया, उनको जबान चुसाते रहे, वो चूस के सो गए। अबू हुरैरा कहते मरवान देख तो सही, तू कहता मोहब्बत ना करूं, अरे बता मुझे इतना ज्यादा कौन नबी से करीब है जितना हसन हुसैन करीब है, जितना हसन करीब है हुसैन करीब है। और सोचो नबी ने अपना लुआब जिसके मुंह में डाला हो, फिर उसकी अजमतों का आलम क्या आप जान सकेंगे? मेरे नबी को खैबर के मौके पर जहर दे दिया गया था, गोश्त के अंदर जहर दे दिया गया। नबी ने गोश्त का टुकड़ा लिया, वो गोश्त का टुकड़ा नहीं बोला, लेकिन जब मेरे नबी ने मुंह में रखा तो गोश्त का टुकड़ा बोलने लगा और कहता या रसूल अल्लाह हमें ना खाइए, हमारे अंदर जहर है। मेरे नबी कहते हैं तू पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोलता है? तो गोश्त का टुकड़ा कहते हैं सरकार पहले मैं बाहर था, बाद में आपके मुंह में गया, और जिस चीज में भी आपका लुआब लग जाए, अगर बेजबान चीज हो तो अल्लाह उसमें जबान पैदा कर देता है। मैं कहता हूँ गोश्त में एक बार जबान नबी का लुआब लगा तो वो बोलने लगा, तो वो हसन हुसैन कैसे तकरीर करते होंगे जिनकी खुराक ही लुआबे देने रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, बज़्म इमाम हुसैन, महफिल इमाम हुसैन, फैज़ाने खानदाने अहले बैत। अब देखिए कौन इतना करीब हुजूर के, इमाम हसन का भी जिक्र किया करें, ये तो भी हुजूर के नवासे हैं ना।
आज लेकिन इमाम हुसैन का जिक्र बहुत होता है, हसन का नहीं होता है। लोग कम करते हैं क्या वो हुजूर के नवासे नहीं है? हाँ? क्या हदीस में जहाँ हसन है वहाँ हुसैन, जहाँ हुसैन है वहाँ हसन है, लेकिन लोग नहीं ले रहे। पता है क्यों? इमाम हसन का ज्यादा नाम ले लेंगे तो इत्तेहाद की हवा चल जाएगी। हाँ, इमाम हसन का नाम लेने से। लेकिन हमारा अकीदा ये है, जिससे इमाम हसन ने सुलह की हम उससे जंग नहीं करते हैं, और जिससे हुसैन ने जंग की है हम उससे सुलह नहीं करते। ये हमारी मौत से कम नहीं है, हम उससे सुलह नहीं करेंगे। इमाम हसन का भी नाम लिया करें। ये इमाम हसन पता है कौन है? ये जब तकरीर करते थे मिंबर पर बैठ करके ना, तो मौला अली इनकी तकरीर छुप के सुनते थे, सामने नहीं जाते थे। लोग कहते हैं क्यों नहीं जाते हो? कब मेरा बेटा मेरे सामने शर्माता है, मेरा बेटा शर्माता है। कहा नहीं, औलाद आपकी है, खून आपका, मौला अली जाया करें। कहा नहीं, मैं छुप के इसलिए तकरीर सुनता हूं अपने बेटे हसन की, कि जब वो मिंबर रसूल पर बैठ करके खिताब करता है तो मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला होता है। मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला। ये इमाम हसन है, जिक्र किया करें। राफजियों के वहां ये नाम नहीं लिया जाता, हमको पता है, लेकिन हम जरूर लेते हैं और लेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने आज जिनको जहर दे दिया गया, खून के लुथड़े गिरे, कुर्ता सफेद हो गया, इमाम हसन ने कहा बताओ मैं उसका सर कलम कर दूंगा। कहा नहीं, रात की तारीकी थी, ज़ैनब ने चराग जलाया। इमाम हसन ने कहा मैं जो दुआ कर रहा हूं तुम आमीन कर दो। पता है क्या दुआ कर, क्या दुआ की? हाथ उठा के कहा या अल्लाह, जिसने मुझे जहर दिया है मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ कर रहा हूं, इसके बदले में तुम मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना। ये इमाम हसन है। आज लोग भाई भाई में नहीं बनते, कई कई साल लोग नहीं बोलते, फिर कहते हम हसनी हैं, हम हुसैनी। झूठे हैं वो लोग, कैसे हसनी हुसैनी हो? इमाम हसन को देखो क्या कह रहे हैं, जिसने भी जुल्म किया है जहर देने वाले को माफ कर रहे हैं, और तुम भाई को नहीं माफ कर पाते, फिर कहते हुसैनी है। यह फिर कैसा मामला हो गया? ये मोहब्बत ऐसी थोड़ी मुकम्मल होती है। अब दलील पेश करिए, इश्क अगर करते हैं तो उसकी दलील लाइए, सबूत पेश करिए। मोहब्बत इश्क ये दलील मांगता है, दलील लेके आइए, पेश करिए। क्या मोहब्बत करते हैं? नहीं करते। इमाम हसन ने माफ कर दिया जिसने जहर दिया गया। अगर किसी के अंदर कोई कुदूरत है, नफरत है, तो खुदा के वास्ते करबला वालों के लिए उसे माफ कर दो। मौला अली कहते हैं अगर तुम उसे माफ कर दोगे तो अल्लाह कल क़यामत में तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी खताओं को माफ करना सीखिए। माफ कीजिए लोगों। कई कई साल लोग बहनों से नहीं बोलते। एक साहब आए थे मेरे मदरसे, आने के बाद में पढ़ा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह को शुक्र है बच्चों को पढ़ा रहा था। और ये मेरे असातिज़ा का करम है कि आज भी मिशकात शरीफ जैसी मेयारी किताब मेरे ज़ेर दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आया आने के बाद बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे असातिज़ा करम है, बिलखुसूस खुसूसी जो उस्ताद का मेरे फजल है वो करम है। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दारुल इफ्ता में बैठते हैं, इनकी सोबत मैंने 4 साल इख्तियार की है बरेली शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा रहा था, वो आए कहते हैं हजरत ये मेरा बेटा है। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है? कहा हजरत 4 साल हो गई इसने मुझे इसने पैसे तो दूर रखो, इसने मुझसे बात तक नहीं की, मुझसे बात नहीं की। मैंने क्यों? जब से शादी हो गई उसकी मार होने लगी, बूढ़ी थी, 12 बच्ची से ले एक ही बात है, नाम वहां का नहीं लूंगा। तो आके कहता है मैंने कहा उसकी मार होने लगी। मैंने क्यों रोती हो? कहा उनकी माँ रो के कहती है दरसगाह में बैठकर कहती है कि हजरत मैं पान खाती थी, और जब शादी मेरी हो गई, इसकी शादी हो गई ना, तो मेरे बेटे ने मेरा पान तक छुड़वा दिया कि तेरे पान के पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से? ये औलाद है, बीवी के लिए छुप छुप के सामान लाता है, ऊपर कमरे में लेके चला जाता है। मैं मेरा बुढ़ा शौहर तड़पता रहता है बीच में। यार माँ बाप है ये, सोचो जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो लोग 40वां में चीजों में बड़ा इंतजाम करते हैं, फिर कहते हैं हजरत बड़ी तकलीफ होती माँ बाप चले गए। अरे जब जिंदगी में था तो तूने माँ बाप की कदर न की, तो बीवी से मोहब्बत करो। लेकिन यार ऐसी हजारों बीवियां माँ बाप को कुर्बान, अगर माँ बाप की अजमत की बात आ जाए, अगर ये चले जाए तो रेशम के तकिए पर नींद नहीं आती। ये जब दरख्त कट जाता है तो कोई साया नहीं होता।
हजरत मूसा जाते थे कोहे तूर पर, जब माँ का इंतकाल हो गया आवाज आई मूसा संभल गया ना, क्यों मेरे मौला? कभी नहीं कहा मूसा आप तेरी माँ नहीं है। जब तू चलता था तो पीछे से आंचलों से हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे मूसा की हिफाजत करना। तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं। माँ बाप ये है यार, लोग छोड़ वो रोक के कहते माँ बाप उसको बेटा बैठा था। मैंने कहा तू करता है ऐसा? तो वो उसका सर झुक गया। वो कहता हाँ। मैंने कहा क्यों? कब मेहनत मेरी है, पैसा मेरा, सब मेरा है। मैंने कहा सुनो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो अल्लाह तुम्हारा कोई अमल भी कबूल नहीं करेगा, कोई अमल। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मेरे हुजूर कहते हैं, ये हदीस के मफहूम बताते हैं। जिसके माँ बाप नाराज हो अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, कोई इबादत कबूल नहीं होती है। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है, अगर माँ बाप खुश हैं तो मेरा रब भी खुश है। तो इसीलिए अगर हसनियों हुसैनियों जब हुसैन करबला में आ रहे थे मदीना, तो पता है कहाँ गए थे? नाना जान के फिर अपनी माँ की कब्र पे जाके कहते हैं मेरी अम्मी आपका बेटा करबला जा रहा है। लोगों ने कहा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा करबला। कहा क्या करने? कहा खतूत बुलाकर मुझे बुलवाया जा रहा है, कहा तुम्हें शहीद किया जाएगा, हज का महीना है, हज करो। सारे लोग हज करने जा रहे हैं। फिर मैं अच्छा सब हज करने जा रहे हैं लेकिन मैं हज बचाने जा रहा हूँ। सारे लोग मक्का जा रहे हैं, मैं मक्का बचाने जा रहा हूँ, मैं खाने काबा बचाने जा रहा हूँ। और वाकई क्या हसन हुसैन को नहीं पता है हज की फजीलत? आज जैसे पीर है ना, बहुत पीर है, सिर्फ नजराने लेते हैं, हाथ चुमवाते हैं। मैं इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जो इस लायक हैं, मैं एक जलसे में था गोंडे में, एक पीर साहब बैठे, वो पीर साहब ऐसे ऐसे जलसों में बुलाए जाते हैं। मैं बता दूं अब बैठे कमरे में औरतें आ रही, हाथ चूम रही, पानी फुकवा रही, वो चुमा रहे। मुझे देख के तो मैं पहले हैरत मेरा, मैंने कहा यही इमलाक थे मेरे साथ में, मैंने कहा यही वही है, कहा वही है। मुझे इतना अफसोस हुआ जो पीर औरतों से हाथ चुमाए, पैर दबाए, ऐसा पीर है नहीं यार। पीर तो वो जो चला गया तहे मज़ार, जिसको दुनिया सरकार ताजुश शरिया कहती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसको लोग देख के कहते थे जब ताजुश शरिया का चेहरा इतना खूबसूरत है तो फिर मदीने के मुस्तफ़ा का चेहरा कितना खूबसूरत। ये ताजुश शरिया मैंने खुद देखा, मैं ऐसी बात नहीं करता। बरेली में 5 साल रहा हूँ, पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ऐसे देखा खैरों के आए हुजूर ताजुश शरिया के हाथ पे कलमा पढ़े मुसलमान हो गए। हाँ ये होते पीर, आज भी पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन कुछ ऐसे पीर होते हैं कि सिर्फ हाथ चुमाएं, लेकिन जब दीन पे कोई मुसीबत आती है तो सिर्फ बरेली है क्या, कुछ और नहीं है। और लोग बाहर नहीं आ सकते, लेकिन नहीं, उनको पता है कि अगर हम आएंगे तो मुरीद कट जाएंगे, नजराने नहीं मिलेंगे, न इत्तफाकी हो जाएगी। यार मैं कहता हूँ इमाम हुसैन से बड़ा पीर कोई नहीं। लेकिन जब दीन पे मुसीबत आई थी तो वो नजराने नहीं ले रहे थे, बल्कि मैदान करबला में आ गए थे। और हज का महीना था, ऐराम छोड़ के आए थे, बल्कि हज उन्होंने तो 25 हज पैदल किए हैं। कितने? इमाम हसन हुसैन ने 25 हज पैदल किए हैं। आप आ गए थे, इमाम हुसैन जानते थे हमारा सर कटेगा तभी मेरे नाना की शरीयत बचेगी, हमारे नाना का दीन बचेगा। ये जानते थे मेरे इमाम। करबला में आए थे, और करबला में आने के बाद सबसे बड़ा जो कारनामा वो ये किया था कि ताकत होते हुए भी आपने सब्र किया था। ताकत थी, सब था, लेकिन लोग क्या कहते हैं? हुसैन इख्तिदार की लालच में जो गए थे, हुकूमत की लालच में गए थे, वहां उनको हुकूमत मिलनी थी और कोई और नहीं। ये मुसलमान अपने आप को कहने वाले बहुत हैं। एक साहब को मैं सुन रहा था, उनकी क्लिप में देख रहा था, और ऐसी हजरात मोहतरम क्लिप देख रहा था, वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। अब कितने बड़े डॉक्टर हैं, कोट पैंट पहन के हदीस की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं। मैं किसकी कर रहा हूँ पता नहीं, लायक या नालायक पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिसकी करूंगा आप समझ जाएंगे। वो अपने आप को डॉक्टर कहता है। वो कह रहा था माज़ल्ला यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हुसैन तो लालच में गए थे, इख्तिदार की लालच में गए थे। हजरात कहा कि यजीद तो बड़ा अच्छा इंसान है, उसको हदीस में साबित कह रहा था कि वो हदीस देखो, कुस्तुर दुनिया वाली हदीस उठा के देखो, वो जन्नती है। मैंने कहा वो हदीस उठा के देख लो, उसमें यजीद था ही नहीं, जिसको तुम जन्नती कह रहे हो यजीद उसमें नहीं था। मैंने कहा तो
तुम हदीस की जितनी किताबें पढ़ना है पढ़ लो, वो चाहे सित्ता की हदीस हो, चाहे वो बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, कोई भी हदीस हो, किसी हदीस में यजीद की तारीफ नहीं बयान की गई है। हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है। यजीद वो इंसान है जिसने काबे शरीफ के खिलाफ चलवा दिया। यजीद वो इंसान है जिसने मस्जिद नबवी में घोड़ों गधों से पाखाना पेशाब करवाया। यजीद वो इंसान है जिसने बेटियों के साथ निकाह को जायज कर दिया। यजीद वो इंसान है जो शराब पीता था और उसको हलाल कहता था। मैंने कहा जालिम, तू वाकई यजीद की औलाद है, तो यजीद को हक पे कह रही है। हदीस में कहीं यजीद की तारीफ नहीं है, लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कहीं नजर आएगा मुस्तफा हुसैन को कंधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा नबी अपना लुआब निकाल कर हुसैन के मुंह में डालते थे, कहीं नजर आएगा कि हुसैन के रोने से नबी रो पड़ते थे। मैंने कहा जालिम, तू वाकई यजीद की औलाद है, यजीद को हक पर कहती है तो कान खोल के सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पे जानता है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैन को हक पर जानते हैं। मेरा हुसैन, यही वजह थी। इस मुंह से कह देते, कहते यजीद पर लाल तानो तशनी मत करो, किलो खार, वो मामला ठीक था। कैसे ठीक था यार? जिसने आले नबी का खून बहाया वो था नहीं कि वो बैठा था। बेवकूफ, वो बैठा था। इब्ने ज़ाद सब कर रहे थे, किसके कहने पे हो रहा, किसके कहने पर? आप कभी इमाम हुसैन का दामन, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ते। ठीक ठीक हज़रात मोहतरम, देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात, आप इनसे मोहब्बत करो, आपसे उनके नाना भी मोहब्बत, उनके नाना का खुदा भी मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह जरूर। लेकिन हुसैन से वो मोहब्बत करो जो हमें बुजुर्गों ने दिया, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। वो मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा यहाँ भी पार है, वहां भी। अहले बैत कौन है? आखिरी बात, अहले बैत कौन है? तो इसमें अल्लामा जावेद साहब बैठे हुए हैं, बहुत दूर अंदेश आलिम में, पूछिए इसमें मुफस्सिरीन की दो जमात। एक कहती है अहले बैत से मुराद अहले अब्बा जो शख्सियत चादर के तले आई थी, और एक जमात कहती है कि अहले बैत से मुराद हुजूर की अज़वाजे मुत्तहरात, हुजूर की बीवी। कुरान में रब फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं, आप सब लोग खड़े हो जाएं, और मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग पीछे हैं वो आगे आकर के बैठ जाएं। आगे की जो कुर्सियां खाली हैं उन पर आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे जो लोग हैं, आप देखें खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत पैकर इखलास हज़रत अल्लामा मोहम्मद इलियास साहब जगदीशपुरी की आमद हो रही है। मैं आप सब की तरफ से हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। बैठ जाएं। सुनिए बस आखिरी बात 2 मिनट की। अहले बैत, इसमें मुफस्सिरीन की 2 जमात है। एक कहती है अहले बैत से मुराद जो शख्सियत चादर के नीचे आई थी, एक जमात कहती है कि अज़वाजे मुत्तहरात। लेकिन अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा ये है कि अहले बैत से मुराद वो शख्सियतें भी हैं जो चादर के नीचे आई थी, और वो भी हैं जो हुजूर की अज़वाजे मुत्तहरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, हुजूर की बीवियां हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बाहर वाले हों और घर वालियां न हों। हजरात, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हुजूर की बीवियों का मर्तबा कम थोड़ी है, बहुत बुलंद मर्तबा है हुजूर की बीवियों का। तो सुन्नियों का अक़ीदा ये है अहले बैत से मुराद ये सब हैं। लेकिन आप देखिए कि अहले बैत जो हैं, और ये इनको पंजतने पाक भी कहा जाता है। पंजतने पाक में कितने लोग हैं? मेरे नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। इनको पंजतन कहा जाता है। कितने लोग हैं? 5 लोग। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 लोग हैं जिनको पंजतन कहा जाता है। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी घर में कोई बला दाखिल हो जाए, कोई बीमारी दाखिल हो जाए, तो घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया जाए तो उस घर में कोई बीमारी दाखिल नहीं होती। तो मुझे कहने दिया जाए अगर घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखने से
कोई बीमारी दाखिल नहीं होती। तो अगर दिल के दरवाजे पर लिख दिया जाए तो उसमें कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, उसमें कभी कोई जो है बदअकीदगी दाखिल। वाह 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 वाह, पंजतन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर घर दिल पे लिख दो तो उसमें कभी बदअकीदगी नहीं आती है, जो है उसमें कभी गद्दारी नहीं आती है। इसीलिए अहले बैत से आप सब मोहब्बत करते हैं, करें, सहाबा से भी करें, अहले बैत से भी करें, इनके तरीके पर चलने की जो है कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बे कदीर उसकी बरकतें आपको यहाँ भी अता फरमाएगा और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह क़यामत में सरकार इमाम आली मकाम के झंडे का साया अल्लाह अता फरमा देगा। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब क़िबला दामत बरकतुहुम आलिया जगदीशपुर से तशरीफ ला चुके हैं और मैं अब अपनी बात का ख़िताम यहीं पर करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक तआला में हजरत का आप जो अजीम शान बयान गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे तो आपका इंशाअल्लाह तबारक तआला दिल लगेगा, आपको महसूस होगा कि जलसा अब शुरू हो रहा है। तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अहले बैत से अपने आप को जोड़ के रखें और सहाबा से भी अपने आप को जोड़ के रखें और आला हज़रत का ये शेर याद रखें, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे अगर दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता कोई लग़ज़िश वाक़ हो गई हो सबक़त लिसानी की बुनियाद पर तो मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। इन उलमा को गवाह बनाकर आप भी मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल